नवंबर 2019, दिल्ली की एक ठंडी रात। प्रधानमंत्री आवास के बाहर असामान्य हलचल थी। आधी रात के करीब एक गाड़ी सुरक्षा घेरे को पार करती है। गाड़ी से उतरते हैं भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल होती है। कवर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कॉन्फिडेंशियल। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद दरवाजा खुलता है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। मोदी पूछते हैं, इतनी रात को आने की क्या वजह है? गोयल सिर्फ इतना कहते हैं, सर, हमें हाफिज सईद की पक्की लोकेशन मिल गई है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। 26/11 का मास्टरमाइंड, मुंबई के सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई जाती है। टेबल पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ मौजूद होते हैं। गोयल फाइल खोलते हैं। तस्वीरें। वो कहते हैं, अब डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा, भारत को खुद एक्शन लेना होगा। प्रधानमंत्री पूछते हैं, एक्शन किस तरह का? गोयल बिना रुके जवाब देते हैं, पाकिस्तान की धरती पर, उनकी सुरक्षा के बीच। कुछ पल की खामोशी के बाद अजीत डोभाल धीमे स्वर में कहते हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री सिर हिलाते हैं। फैसला हो चुका था। यहीं से जन्म लेता है ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास सबसे कीमती जानकारी थी, हाफिज सईद की लोकेशन। लाहौर का जौहर टाउन, अत्यधिक सुरक्षित इलाका, पुलिस कैमरे, 24 घंटे निगरानी। सीधे हमला मतलब अंतर्राष्ट्रीय बवाल। इसलिए रास्ता चुना गया अंदर से। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक एक छोटी चोरी के मामले में जेल में था। अचानक उसकी जमानत हो जाती है। जमानत कराने वाला शख्स था वासे। वासे ने कोई सवाल नहीं पूछा, सीधे ऑफर रखा, पैसा, काम और भरोसा। कुछ ही दिनों में नावेद को 50 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। कुछ महीनों बाद वो लाहौर लौट आता है और जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेता है, हाउस नंबर 120। उसे नहीं पता था कि ये घर किसके बेहद करीब है, हाफिज सईद के घर के। यहीं रॉ को वो बेस मिल जाता है जिसकी तलाश महीनों से थी। अलग अलग समय पर लोग आते जाते हैं। नावेद सवाल नहीं करता। हर मूवमेंट, हर गाड़ी, हर मुलाकात, सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। दुबई में एक मुलाकात के दौरान वासे एक बात कह देता है, मैं एक ऐसे आदमी के लिए काम करता हूं जिसने 26/11 में अपना परिवार खो दिया। फिर वो कहता है, हाफिज सईद को खत्म करना है। नावेद घबरा जाता है, मना करता है। लेकिन अगला ऑफर सब बदल देता है। अमेरिका में नई जिंदगी और करोड़ों रुपए। नावेद झुक जाता है। कुछ ही दिनों में उसके खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर होते हैं। प्लान तैयार था। एक काली टोयोटा कोरोला, 300 किलो विस्फोटक, ड्राइवर के लिए एक अफगान युवक। वो जानता था वापसी नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने खेल बदल दिया। मई 2021, वासे भारत में ईद मनाने आया था। कोविड, आईसीयू और फिर मौत। रॉ का सबसे अहम लिंक टूट चुका था। उधर नावेद, जो अब तक चुप था, आईएसआई तक पहुंच चुका था। रॉ को भनक लगती है। घर खाली कराया जाता है, लेकिन फैसला बदलता नहीं। ऑपरेशन जारी रहता है। जून 2021, लाहौर। सुबह 11 बजे काली कोरोला तेज रफ्तार में जौहर टाउन की ओर बढ़ती है। चेक पोस्ट, इशारा और फिर जोरदार धमाका। पूरा इलाका थर्रा जाता है। हाफिज सईद बच जाता है, लेकिन उसका भ्रम नहीं। उसे समझ आ चुका था, अब कोई सुरक्षित जगह नहीं है। ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम लक्ष्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था। नया भारत अब सिर्फ सुनता नहीं है, जरूरत पड़े तो जवाब देता है। सीमाएं अब सुरक्षा की गारंटी नहीं रही। दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो दमदार लगा हो तो शेयर जरूर करें।